सलाम आदाब। अभी जैसे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने अपनी एक स्पीच में कहा है कि जो लोग भी काम करना चाहते हैं उनको उनका स्वागत है हमारी पार्टी में। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि हिंदुस्तान के अंदर और भी पार्टी है तो उसके अंदर लोग क्यों ना जाए और एमआईएम के अंदर क्यों आए? एमआईएम के अंदर इसलिए जाना चाहिए क्योंकि उसका जो काम है ना वो झलकता है सामने। जितने भी मुद्दे हैं वो खड़े होकर बोलते हैं और उस मुद्दे को साबित करते हैं कि हाँ ये सही बात है। उठाई जो भी जितनी भी बात उठाई है उन्होंने वो सारी बातें सही हैं। और जो लोग काम करना चाहते हैं एमआईएम पार्टी में शामिल होना उसको इसलिए जरूरी क्योंकि उनका हाथ नहीं रोका जाता। उनको खुले मन से काम करने की पूरी इजाजत रहती है। और जो लोग सही से देश को आगे करना चाहते हैं और देश के लोगों की हेल्प करना चाहते हैं उनको यकीनन इस पार्टी में शामिल होना चाहिए और असदुद्दीन ओवैसी सर की हाथ मजबूत करना चाहिए। मैं एक और बात जानना चाहूंगा आपसे कि जिस तरह बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जो मुखर होके लोगों को कहते हैं कि हमारी पार्टी में आइए, काम कीजिए, तो मैंने ऐसा किसी भी पार्टी के अंदर नहीं देखा कि कोई भी जो सीनियर लीडर हो, जो पार्टी का जो मेन अध्यक्ष हो, वो किसी भी स्टेट पे खड़ा होके ये बात नहीं बोलता कि भाई आप हमारी पार्टी में आइए और काम कीजिए। इसकी सबसे बड़ी खूबी है कि वो खुद भी काम करना चाहते हैं और आवाम को भी बोलते हैं कि ठीक है आप अगर हमारा साथ देंगे तो और बेहतर होगा और ज्यादा अच्छे से काम होगा। और जो लोगों को काम करना है वो यकीनन इधर उधर टाइम पास ना करे, अच्छी जगह पे जाए, असदुद्दीन ओवैसी सर का हाथ मजबूत करे। ये बहुत अच्छा होगा हमारे हिंदुस्तान के लिए, हमारे समाज के लिए, हम सब लोगों के लिए। अच्छा, एक बात और है, लोग ये कहते हैं कि बैरिस्टर साहब जो है सिर्फ मुसलमानों को कहते हैं कि आओ अपनी लीडरशिप मजबूत करो और सिर्फ मुसलमानों के बारे में ही बोलते हैं और अदर जो कास्ट है अपने हिंदुस्तान के अंदर या दूसरी कौम है उसके बारे में नहीं बोलते। क्या ये बात सही है? ये बात सच नहीं है, बल्कि उन्होंने हर उन आदमियों को बोला है, हर उस समाज को बोला है जो गरीब है, दबे कुचले लोग हैं, जो परेशान हाल है, जिनकी कोई नहीं सुनता, उनकी असदुद्दीन ओवैसी खुद सुनते हैं और उनको खुद बोलते हैं कि आप अब हमारे साथ में जुड़ के अपने मसले खुद ही सॉल्व कर सकते हैं। तो आप बेहतर हैं और उनसे बेहतर मेरे को अभी प्रेजेंट टाइम में राजनीति में उनसे अच्छा ना तो कोई नेता समझ में आया, ना तो उनसे अच्छा कोई पढ़ा लिखा आदमी समझ में आया और ना ही तो उनके जैसा ईमानदार आदमी कोई है यहाँ। अभी कुछ दिन पहले मैंने एक शो में देखा था कि असद साहब जो है वो अपने विधायक को कह रहे हैं कि भाई आपको इतना दिन यहाँ पे काम करना पड़ेगा, लेकिन जो अख्तरुल ईमान साहब वो आके कहते कि नहीं हमसे नहीं, एक ही दिन होगा और नहीं हो सकता, तो वो आके स्टेट पे बोलते नहीं आपको करना पड़ेगा। तो ये भी चीज मैं किसी और लीडर के अंदर ये बात नहीं देखा हूँ कि अपने विधायक को या अपने कार्यकर्ता को इस तरह से बोले, और भी स्टेट से। यकीनन ये हम सब लोग को देखने की बात है और सोचने की बात है। जो आदमी इतने बड़े मजमे में अपने कार्यकर्ता को ये बात बोल सकता है कि आपको 2 दिन 3 दिन बैठना पड़ेगा, इन सब का मसले सुनने पड़ेंगे, इन सब के परेशानी को सॉल्व करने के लिए आपको बैठना जरूरी है, तो इससे बड़ा सबूत और क्या दे आदमी अवाम में कि जो खुद भी काम करता है और अपने जो साथी हैं उनको भी बोलता है कि आपको भी हमारी तरह काम करना पड़ेगा। उनको देखिएगा तो वो भी दारुस्सलाम में जाके बैठते हैं, सबकी बातें सुनते हैं और सारी जो तकलीफें हैं उनको दूर करने की कोशिश करते हैं। मेरे हिसाब से इससे अच्छा नेता और इससे अच्छा मौका शायद फिर कभी ना मिले। इसीलिए अभी जो टाइम है, जो मौका है, उनको अच्छे से हम उस मौके को इस्तेमाल करें, ये बेहतर है। अच्छा, आपको क्या लगता है कि भविष्य में जो एमआईएम पार्टी है क्या हिंदुस्तान के अंदर बड़ा करने की सलाहियत रखती है कुछ? ये माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है और यकीनन ये बहुत बड़ी पार्टी बन के उभरेगी। और इनका जो कार्यशैली है, इनका जो काम करने का अंदाज है, ये यकीनन बेमिसाल है, इनकी कोई मिसाल नहीं दे सकता। और इनकी जो खास बात ये है कि ये काम करने के बाद दिखाते हैं कि ठीक है हमने ये काम किया। लोगों की तरह पहले बोल नहीं देते हैं कि हाँ मैं ये करूंगा वो करूंगा। यकीनन जब काम करते हैं तब जाके लोगों को दिखता है कि हाँ इन्होंने ये काम किया है। तो साथ देंगे तो और अच्छा बेहतर काम होगा और इससे भी ज्यादा बेहतर की उम्मीद रखते हैं। अच्छा, एक आखिरी बात रिजवान भाई मैं आपसे जानना चाहूंगा, जैसे लोग कहते हैं कि इस पार्टी का नाम जो एमआईएम है ये शॉर्ट फॉर्म है, फुल फॉर्म ये है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन।
तो लोगों को, जो हिंदुस्तान के नागरिक है, ज़्यादातर लोगों को लगता है कि यार ये तो मुसलमान की पार्टी। तो आपको क्या लगता है, वाकई में ये मुसलमानों की पार्टी है? जी नहीं, ऐसा कोई आदमी अपना एक प्रोफेशनल बना लिया है कि हाँ मतलब ये उनकी पार्टी है, ऐसा है नहीं। हर एक, अब ऐसा देखेंगे तो बहुत सारी पार्टी है जिनका नाम किसी और कम्युनिटी से रिलेट करता है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो बाकी दूसरों के लिए काम नहीं करते। इनका ये मसला है कि अब आदमी नाम पे जाते हैं, नाम जरूरी नहीं है। सबसे अच्छी बात ये कि इनके जो साथ में जो काम करते हैं, कार्यकर्ता हैं, आप देख लेंगे बहुत सारे ऐसे कार्यकर्ता हैं जो मुस्लिम नहीं है, वो अदर कमेटी से आते हैं, दूसरी कम्युनिटी से आते हैं, और वो भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा काम करते हैं, और उनको सब सम्मान भी दिया जाता है, उनको बाइज्जत आदमी रहते भी उनके साथ में। अगर मेरा काम आप लोगों को पसंद आता है तो मेरा एक यूट्यूब चैनल है द मैसेज फॉरवर्ड, उसको ज़रूर सब्सक्राइब करें। मेरा फेसबुक पेज है द मैसेज फॉरवर्ड के नाम से, उसको सपोर्ट करें। और मेरा इंस्टाग्राम आईडी है द मैसेज फॉरवर्ड, उसको भी सपोर्ट करें। और आपका सपोर्ट मेरी ताकत है और आपकी आवाज़ है। अस्सलाम वालेकुम।